प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं आपकी तीन तरह की होंगी। उनमें पहला बताया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। दूसरा जो हमने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो हमने बात किया था वो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं तो इसे भी मुझे अगर 1 के फॉर्मेट में लिखना हो तो मैं इसे लिख पाऊंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 के बराबर। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें? अगर आपको याद हो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो होता क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इट मीन्स आप लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा 1 के बराबर। प्यारे बच्चों, अगर आपको दिया हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू, आपको अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप यहाँ से लिख पाएंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक इसी तरह से अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी हो तो आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल पाएंगे, और वो होगा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या फिर अगर आपको वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की दे रखी हो, अगर आपको निकालना हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप इसे लिख पाएंगे 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं इस तीसरे वाले आइडेंटिटीज़ की, तो अगर इसे मुझे 1 के फॉर्मेट में ऐसे ही लिखना हो तो मैं लिख पाऊंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होने वाला है। फिर इसको भी अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट पर एक्सपेंड करूं तो मुझे मिलेगा क्या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है 1। प्यारे बच्चों, इसमें भी अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आपको कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप लिख पाओगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी इक्वल 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक इसी तरह से अगर मुझे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की बात करनी हो तो मैं लिख पाऊंगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा विल बी इक्वल 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। प्यारे बच्चों, आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं जिससे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करना और सरल हो जाए। क्वेश्चन है आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों, इसको आपको 2 के बराबर प्रूफ करना है। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है आपको प्रूफ दैट कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल क्या दिखाना है आपको 2।
प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न को मुझे करना हो तो मेरे पास होना क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर फार्मूला मुझे पता हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता हो और इस पर अगर हम इसको एक्सपेंड कर पाएँ तो इस क्वेश्चन का ईजिली हम सल्यूशन देख पाएंगे। मैं अगर आपको याद दिलाना चाहूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपने फार्मूला जो पढ़ा था वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आपने फार्मूला पढ़ा है वो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पढ़ा है। आइए इसका सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशन में मैं अगर लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँ, लेफ़्ट हैंड साइड, तो आपको दिया गया है, मैं यहाँ सल्यूशन लिखता हूँ इसका। लेफ़्ट हैंड साइड में अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूँगा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो मैं लिख पाऊँगा, और कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मेट पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में ठीक इसी तरह से अगर मुझे कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा को लिखना हो तो मैं लिखूँगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, होल को अपान में लिखना है मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो न्यूमरेटर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूँ अब तो मैं लिख पाऊँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इट मीन्स 1 + 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2। इसे ही आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। ओके, नोट कर लीजिए इसको आप। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें आपको प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर होगा। इसका सलूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जो हमें इसका आंसर लाना है वो कॉस के फॉर्मेट में लाना है। इट मीन्स हमें इसको साइन या फिर कॉस में चेंज करना पड़ेगा। जिससे अगर मैं बात करूं इसे चेंज करने की तो मैं इसको लिख सकता हूं, कोसेक थीटा को लिखता हूं मैं 1 अपान साइन थीटा। क्योंकि होता क्या है, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा, और कॉट थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये होगा
कॉस थीटा अपान साइन थीटा और इसका होगा होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे और सॉल्व करने की बात करूं आगे, तो मेरा डिनोमिनेटर जो हो गया वो हो गया साइन थीटा और जो न्यूमरेटर हो गया वो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। और इसके स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्क्वायर होगा, यानी इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों, अगर ध्यान दें तो नीचे भी साइन थीटा का स्क्वायर हो रहा है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को अब अगर मुझे लिखना हो तो होता क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है, इसलिए मैं अगर इसको दोबारा लिखना चाहूँ तो लिखूँगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इट मीन्स जो हमें मिलेगा अब 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड हुआ जिसे हमें प्रूफ करना था। ओके, आइए ठीक उसी तरह से एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें आपको प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होगा। प्यारे बच्चों, इसे चूँकि साइन के फॉर्मेट में लिखना है तो फिर से हम इसके रेसिप्रोकल की अगर बात करें तो ये होता क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख पाऊँगा सेक थीटा की जगह पे होगा 1 अपान कास थीटा माइनस टेन थीटा की जगह होगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर लिख दें। यानी अगर मुझे लिखना हो तो मैं इसको और डिनोमिनेटर में मैं क्या लूँगा, कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में होगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होगा, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ। और कॉस थीटा को मुझे अगर लिखना हो तो मैं लिख पाऊँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, चूँकि हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इट मीन्स मैं इसको लिख पाऊँगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन थीटा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स जो हमें प्रूफ करना था वो मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ओके।